नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूं। ये वीडियो है मुख्यमंत्री के संबोधन का। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कांवड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संदेश दिया है, सीधा और साफ संदेश दिया है कि किस तरह से प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखना है। इस वीडियो को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर जीतकर सत्ता में आए तो उन्होंने मंदिरों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाया, सड़कों पर नमाज बंद कर दिया गया। और तब यह सवाल उठ रहा था कि क्या जब कांवड़ यात्रा का समय आएगा तो क्या सड़कों से कांवड़ यात्रा को खत्म कर दिया जाएगा, लोगों को होने वाली असुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। और यह वीडियो इसी सवाल का जवाब है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, किस तरह से मुहर्रम के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुहर्रम में किस तरह से परंपराएं रही हैं उसका पालन करते हुए उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, डिटेल्स निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में साफ साफ कहा गया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं। और अब इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी होती है पूरे प्रदेश में तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से अधिकारियों की होगी। और मैं तो कहता हूं कि आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी यह है कि अगर वो किसी तरह की अव्यवस्था देखें तो उसको लेकर वो अलार्म करें, उसको लेकर आवाज लगाएं, उसको लेकर लोगों को बताएं। आज तो आपके पास कई तरह के माध्यम भी हैं। आप चाहें तो ऐसी अव्यवस्थाओं की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये वीडियो मुझे भेज सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को आगाह करूंगा किस तरह की अव्यवस्थाएं पैदा हो रही है। लेकिन अगर जागरूकता रहेगी तो समस्याएं कम होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वह लोगों को नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की दिक्कत आए, और इसके लिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आपके सामने इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे कि निर्देश क्या था। चूंकि ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं और कैमरे के सामने कह रहे हैं, और तब ये सवाल नहीं उठ सकता है कि मुख्यमंत्री का निर्देश गलत था। और मैं तो कहता हूं कि इस तरह के साफ निर्देश इससे पहले नहीं सुने गए थे। मैं योगी आदित्यनाथ के सभी कामों की अलग अलग तरीके से व्याख्या करता हूं, उसकी समीक्षा करता हूं, और जो उनका बुलडोजर नीति है उसका मैं विरोधी रहा हूं। उसको लेकर मैं कई बार तीखी प्रतिक्रिया भी देता हूं। लेकिन जो काम अच्छा होता है और जो काम जनहित में है, जो जिससे लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है, उस काम की अगर तारीफ न की जाए, उस काम के बारे में अगर सकारात्मक विचार न रखा जाए तो वो भी गलत होगा। और पत्रकारिता शायद इसी का नाम है कि आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखें, आप चीजों को स्पष्टता के साथ देखें, किसी विचारधारा के चश्मे से न देखें। सिर्फ जमीन पर जो जिस तरह के परिवर्तन की कोशिश की जा रही है उसको देखें और उसको दिखाने की कोशिश करें। चलिए, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखिए योगी आदित्यनाथ का, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि ऐसी प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर बार बार दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था अच्छी है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सजग रहती है, इस तरह के निर्देश के बाद भी अगर कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की समस्या आती है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है। और मैं तो कहता हूं कि ये जिम्मेदारी हम लोगों को भी उठानी पड़ेगी। हम लोगों को भी एक वॉचडॉग के तौर पर, एक निगरानी करने वाले के तौर पर इन सारी चीजों को देखना होगा और आवाज उठाना होगा। तो लीजिए, ये वीडियो पेश है आपके लिए। आयोजन जो 10 से प्रारंभ होंगे, सेक्टर प्रणाली हम सख्ती के साथ लागू करें। 9 या 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम इन सभी कार्यक्रमों में पूरी सतर्कता बरतें। इस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनियर अधिकारी एक एक गतिविधि की मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं,
शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरतापूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्काल लागू करते हुए बकरीद के कार्यक्रम को सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद बना करके बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कावड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति न आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए, और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए, और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे। और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई, और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्यौहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी, और मैं चाहूँगा कि शासन स्तर पर यहाँ पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे, और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के विचार के साथ मैं आपके सामने आऊंगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।